बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जो उनके कर कमल से लिखित पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू हुई है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर पढ़ने से पूज्य गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि उस साधक की उस व्यक्ति की 101 पीढ़ी का उद्धार होगा। वो स्वयं तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाएगा ही करवाएगा, साथ में उसकी पीढ़ियां भी उसी के पद चिन्हों पर चलती हुई अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगी। और भाई और बहनों, आप और हमें ये मनुष्य जन्म चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए ही मिला है, क्योंकि हम यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसे हुए हैं। आज से पहले सदियों से आप और हमें सृष्टि रचना का ये ज्ञान कोई देने वाला धर्मगुरु नहीं मिला था। रह रहकर परमात्मा कबीर देव तत्वदर्शी संत की भूमिका में इस पृथ्वी पर सतलोक से चलकर आते रहे, हमें समझाते रहे, लेकिन उनकी बातों को हमने अज्ञानी धर्मगुरुओं के अज्ञान से प्रभावित होने के कारण स्वीकार नहीं किया और हम अपनी आत्मा के कल्याण से वंचित रहे। अब भाई और बहनों, पुनः वही कबीर भगवान कबीर परमात्मा कबीर देव सारी सृष्टि का मालिक सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला पुनः आज इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सतगुरु रामपाल जी के नाम से तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट है और हमें आत्मा के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। लेकिन काल प्रेरणा से आज भी ज़्यादातर लोग वही गलती कर रहे हैं जो गलतियां सदियों से करते आ रहे हैं।
कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। परमात्मा की शरण, मोक्ष की प्राप्ति ये भाग्य के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन वर्तमान में भाग्य को जगाया जा सकता है, संस्कार को बनाया जा सकता है, यदि हम पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को रुचि लेकर ध्यान से पढ़ें और जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति शुरू करें। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर आज हमारा 7वें नंबर का वीडियो है और हम सृष्टि रचना को लेकर समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में सृष्टि रचना की शुरुआत में आप और हमने पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पढ़ा कि सर्वप्रथम केवल एक ही परमात्मा था जिसका नाम कबीर देव। वो परमात्मा अनामी लोक में रहा करता था। उसके बाद परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। और नीचे के तीनों लोकों में वो कबीर परमात्मा खुद ही अपने भिन्न भिन्न रूप धारण करके विराजमान हुआ। उसके बाद परमात्मा ने सर्वप्रथम सतलोक में सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम अपने एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द उच्चारण करके अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और सभी अपने पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने अपने 12वें नंबर पुत्र अचिंत को सतलोक में सृष्टि रचना करने के लिए शब्द शक्ति प्रदान की और आदेश दिया। उसके बाद अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा की उत्पत्ति की वचन से, शब्द से, जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा गया, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, उसको निंद्रा आ गई। अचिंत की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं आया। अचिंत ने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्रार्थना की कि हे पिताजी, अचिंत मानसरोवर में जाकर सो गया है, की रचना नहीं कर पा रहा हूं। तो कबीर परमात्मा जी ने कहा, ये तेरे को एक ट्रेलर दिखाना था कि तुम सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हो। जो काम समर्थ कर सकता है वो जीव नहीं कर सकता। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने उसी मानसरोवर से जल अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। अचिंत सोया हुआ था। अंडा नीचे गया, अंडे की आवाज से अचिंत की निंद्रा भंग हुई, जिससे अंडा फूट गया। जो आत्मा निकली उसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया, आगे चलकर जो काल कहलाया। परमात्मा आकाशवाणी की, दोनों जल पुरुष मानसरोवर से बाहर आए। कबीर परमात्मा जी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम अपने भाई अचिंत के द्वीप में रहो। तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। आगे चलकर क्षर पुरुष काल के मन में खरपतवार पैदा हुई, अलग से राज्य प्राप्ति की इच्छा हुई। उसने एक पैर पर खड़ा होकर तप करना शुरू किया। लगभग उसने 3 बार तप किया। 3 बार के तप में परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड, 3 गुण, 5 तत्व और बहुत सी आत्माएं दे दी। सर्वप्रथम जिस आत्मा ने काल के साथ जाने की स्वीकृति दी थी, हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उसको एक सुंदर युवा लड़की बनाया, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी रखा। आगे चलकर जिसका नाम दुर्गा पड़ा। क्षर पुरुष ने उस युवा लड़की के साथ में बलात् करने की कोशिश की। उसके बाद क्षर पुरुष को कबीर परमात्मा जी ने श्राप देकर कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, तू प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं का आहार करेगा और काल के 21 ब्रह्मांडों को दुर्गा सहित और हम सब जितने भी आत्माएं जिन्होंने काल के साथ उसके 21 ब्रह्मांड में जाने की स्वीकृति दी थी, सभी आत्माओं को परमात्मा ने दुर्गा के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में फीड कर दिया था और सभी को परमात्मा जी ने सतलोक से 16 संघ कोस की दूरी पर यहाँ भेज दिया, जहाँ हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में अपना कर्म भोग रहे हैं। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के साथ मनमानी की कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, मुझे जो सजा मिलनी थी मिल चुकी है,
अब मैं अपनी मनमानी करूँगा। और उसने दुर्गा के साथ में ज़बरदस्ती की, शारीरिक संबंध बनाए और 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण ब्रह्मा, शतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पिता काल ब्रह्म की तलाश करने की कोशिश की, 4 युग तक ध्यान लगाया, लेकिन अपने पिता को प्राप्त नहीं कर पाया। माता दुर्गा को झूठ बोलने के चलते कि मैंने पिता के दर्शन कर लिए, ब्रह्मा जी को श्राप लगा कि जग में तेरी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज भी तेरी तरह पाखंडी होंगे। उसके बाद विष्णु जी ने अपने पिता काल ब्रह्म की खोज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। उसने अपनी माता दुर्गा को आकर सब कुछ सच सच बता दिया। दुर्गा ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू सत्यवादी होगा, जग में तेरी पूजा होगी। शंकर जी ने अपने पिता की खोज ही नहीं की कि जब मेरे 2 भाइयों को पिता नहीं मिला तो मैं व्यर्थ में प्रयत्न नहीं करूँगा। उसके बाद दुर्गा ने इन तीनों की शादी कर दी, इनको अपने अपने लोकों में भेज दिया और एक एक गुण युक्त कर दिया। रजोगुण का स्वामी ब्रह्मा जी, सतोगुण का स्वामी विष्णु जी, तमोगुण का स्वामी शंकर जी। उसके बाद में इस काल ब्रह्म ने, जिसको ब्रह्म कहते हैं, काल कहते हैं, क्षर पुरुष भी इसी का नाम है, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, इसने दुर्गा से कहा कि दुर्गा अब मैं किसी को भी अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा और तीनों पुत्रों के माध्यम से अब तू मेरे भोजन की व्यवस्था करेगी, जीवों की उत्पत्ति करवाएगी। और काल ने फिर प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं अव्यक्त रहूंगा। तो आगे हम सृष्टि रचना में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि काल ने फिर अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा क्यों की। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा आप जियों के समक्ष है और आज का टॉपिक है ब्रह्म यानी काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। अव्यक्त का मतलब निराकार नहीं होता है, अव्यक्त का मतलब होता है जो साकार है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार सूर्य के सामने बादल आ जाने से सूर्य निराकार नहीं होता बल्कि अव्यक्त हो जाता है, कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही बादल वहां से हटते हैं सूर्य हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये काल ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये क्षर पुरुष, ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त रहता है, ये अपनी योग माया से छुपा रहता है, किसी को दर्शन नहीं देता है। काल ब्रह्म की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा सूक्ष्म वेद से सृष्टि रचना, जो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, कबीर सागर की वाणी और आदरणीय गरीबदास जी का जो सदग्रंथ साहिब है, जिसको अमर ग्रंथ भी कहते हैं, वो 5वां वेद है जिसमें कंप्लीट आध्यात्मिक ज्ञान है, कंप्लीट सृष्टि रचना है। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। इस काल ब्रह्म ने दुर्गा अपनी पत्नी को कह दिया कि तू भी मेरा भेद किसी को मत देना, कि ऐसे ऐसे हम सतलोक से आए हैं और कबीर भगवान ने हमें श्राप दिया हुआ है और मुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का आहार करना पड़ता है। ये भेद तू मेरे तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मत बताना। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? दुर्गा ने कहा क्या तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं दोगे? तो ब्रह्म यानी काल ने कहा मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यानी मैं संसार में किसी को भी जप से, तप से, साधना से, किसी भी मंत्र के जाप से मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया नियम है, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है, जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा दुर्गा मेरी विवशता यानी मजबूरी है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है।
यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे। काल क्या कह रहा कि दुर्गा, अगर मेरे तीनों बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर हकीकत का पता चल गया कि मैं रोजाना 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर का आहार करूंगा, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे लिए फिर ये कार्य नहीं करेंगे। ना ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करेगा यानी जीवों की उत्पत्ति करेगा, ना विष्णु मोह ममता में बांध के रखेगा, और ना शंकर संहार का कार्य करेगा। तो ये मेरी मजबूरी है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा, ये मेरा घटिया नियम सदा बना रहेगा, यानी मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें सचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। ये दुर्गा भी अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल इस ब्रह्म के डर से वास्तविकता नहीं बताती है। अब भाई और बहनों, जो बातें आपको बताई जा रही है सृष्टि रचना के माध्यम से, अब इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में कहाँ है ताकि हमें विश्वास हो। इसका प्रमाण देखिएगा, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 में कहा है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके इसी काल ब्रह्म ने, इसी क्षर पुरुष ने दिया। इसी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता दुर्गा के पति इसी काल में गीता जी का ज्ञान दिया, क्योंकि इसने महाभारत का युद्ध करवाना था, इसने जनता को मरवाना था, क्योंकि इसको रोजाना 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकली गंध को, वासना को खाना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के युद्ध ये काल करवाता है। अन्यथा श्री कृष्ण जी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो पांडव और कौरवों के रिश्तेदार थे, और रिश्तेदार कभी युद्ध के पक्ष में नहीं हुआ करते हैं, समझौता करवाया करते हैं। और श्री कृष्ण जी तो 3 बार शांति दूत बनकर युद्ध रुकवाने के लिए दुर्योधन के पास गए थे। लेकिन जब इस काल ने देखा कि यहाँ तो शांति समझौता होने वाला है, अगर शांति समझौता हो गया तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा, लोग कैसे मरेंगे, तब महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल ब्रह्म, जो अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, इसने एक प्रेत की भांति श्री कृष्ण जी के शरीर को मोहरा बनाया और अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया, डराया, धमकाया और महाभारत का युद्ध करवाया। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है। इसका कौन सा ये अनुत्तम नियम है? अनुत्तम यानी घटिया, कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल काल रूप में प्रकट नहीं होता, मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। इसलिए मुझ अव्यक्त को यानी मुझ न दिखाई देने वाले काल को मनुष्य रूप में यानी श्री कृष्ण रूप में आया हुआ अर्थात श्री कृष्ण मान रहे हैं। इस महाभारत के युद्ध में ये मूर्ख जन समुदाय मुझ छुपे रहने वाले काल को, मुझ अव्यक्त रहने वाले काल को श्री कृष्ण जी मान रहे हैं, जबकि महाभारत के युद्ध के समय वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। दुनिया तो यही सोच रही थी कि श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि देते हुए श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर वो काल बैठा हुआ था। ये श्लोक आप जियों के सामने है। बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अर्थात घटिया अविनाशी विशेष भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं। यह अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 है। यह आप जियों की आंखों के सामने है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्नते माम अबुद्धे परम भावम अजानतः मम अव्ययम अनुत्तमम। इसका हिंदी में सामने बिल्कुल सरलार्थ किया हुआ है, आप जी पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं। बुद्धिहीन पुरुष यानी इस महाभारत के युद्ध में जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, ये जो
सेना है, ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम यानी घटिया, अविनाशी, परम भाव को न जानते हुए, यानी काल कह रहा है कि मेरे घटिया नियम को ये जन समुदाय ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर यानी व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये लोग मुझे श्री कृष्ण जी के रूप में मान रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर प्रकट होता हूं। तो ये काल कह रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय, बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे इस घटिया नियम से अपरिचित है कि मैं श्री कृष्ण की तरह किसी माँ से जन्म लेकर नहीं आता। अर्थात महाभारत के युद्ध में ये काल श्री कृष्ण जी के शरीर को प्रयोग करते हुए और इसने सारा का सारा ज्ञान दिया। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 और 48 में ये काल ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला क्या कह रहा है। गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। महाभारत का युद्ध करवाने के लिए जब अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध करने को सहमत नहीं था, अर्जुन ने कहा कि भैया मैं मारूं तो किसको मारूं, मैं राज्य के लिए अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, अपने गुरुजन को, अपने बड़ों को नहीं मार सकता। इससे अच्छा तो मैं भीख मांग कर जीवन निर्वाह कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब इस काल ने, इस ब्रह्म ने अपने भोजन के लिए इसने श्री कृष्ण जी के अंदर इसने प्रेत की भांति प्रवेश किया और फिर अर्जुन को अपना वो विराट रूप दिखाया, अपना काल रूप दिखाया, जिससे अर्जुन भयभीत हो गया और उसने फिर से हथियार उठा लिए। तो क्या कह रहा है ये काल ब्रह्म अर्जुन को दर्शन देते हुए? गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। कि अर्जुन ये तो मैंने तेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपना ये विराट रूप दिखाया है, काल रूप, प्रसन्न होकर नहीं, अपने भोजन के लिए, अर्जुन को डराकर युद्ध करवाने के लिए। ये देखिएगा गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 आप जियों के सामने है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। ये जो श्लोक है ये संस्कृत में आप जियों के सामने लिखा हुआ है, अनुवाद सामने है। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्व यानी मैंने प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अर्थात महाभारत का युद्ध के भोजन इस काल ने, इस ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके और अर्जुन को डराने के लिए, युद्ध के लिए राजी करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया, अपना काल रूप दिखाया। श्री भगवान बोले, यानी वो ब्रह्म बोला, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है कि मेरे इस रूप के दर्शन कोई किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। चाहे मुझ ब्रह्म का ओम नाम का जाप करो, चाहे वेदों के अनुसार भक्ति करो, चाहे गीता के अनुसार करो, चाहे कोई दान करो, कोई जप करो, कुछ भी करो, कोई तप करो, मेरे काल रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न किसी भी प्रकार की क्रियाओं से और न उग्र
तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। यानी संसार में अर्जुन कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी भक्ति क्रिया कर ले, कितना दान धर्म कर ले, ये मेरा काल रूप कोई नहीं देख सकता। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए मैंने तेरे को अपने विराट रूप के दर्शन दिए हैं। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से यानी किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को और शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। ये तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। जब प्रथम बार सागर मंथन में वेद निकले और वेद इस काल के आदेश से दुर्गा ने ब्रह्मा जी को दे दिए, और ब्रह्मा जी ने जब वेदों का अध्ययन किया, वेदों को पढ़ा, तो ब्रह्मा जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल पुरुष यानी भगवान और है। उससे पहले जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है, संसार को रचने वाला प्रभु कौन है, तो ये दुर्गा काल के डर से सच्चाई ना बताकर बात मटोल कर दिया करती थी कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं, मैं ही सारे संसार को रचने वाली हूं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी, वेद तो परमात्मा के द्वारा लिखे गए हैं, वेद तो झूठे नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर वास्तव में वो परमात्मा कौन है? जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सर्जनहार कोई और भगवान है, कि भाई हमारी माता दुर्गा नहीं है सर्जनहार, सृष्टि को रचने वाली। वेदों में लिखा कि कोई और परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते, परंतु चारों वेद कहते हैं कि भैया उस परमात्मा के विषय में पूरी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वेद क्या कहते हैं कि उस परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो कि सारी सृष्टि का रचने वाला परमात्मा कौन है। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृत्तांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर के द्वारा रचित हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा। जब दुर्गा ने देखा कि भाई ब्रह्मा ने वेद पढ़ लिए और वेद झूठे नहीं है, तो अंत में दुर्गा ने क्या कहा कि तेरा बाप तो है लेकिन वो तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा कि माताजी अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। ब्रह्मा ने कहा कि माताजी अब आपकी बात पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो आप कहा करती थी कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं ही करता हूँ और कोई ब्रह्म नहीं है। अब जब मैंने वेदों में पढ़ा तो आप कह रहे हैं कि तेरा बाप तो है लेकिन तुझे दर्शन नहीं देगा। तो माताजी मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं उस पुरुष यानी प्रभु भगवान का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। ये गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 है, जो अभी आप और हमने ये पढ़ा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्नते माम अबुद्धे परम भावम अजानतः मम अव्ययम अनुतमम, कि ये मेरा घटिया अनुत्तम अटल नियम है,
कि मैं यहाँ किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ये मूर्ख बुद्धिहीन जन समुदाय मुझे श्री कृष्ण की तरह माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मान रहा है। अर्थात महाभारत के युद्ध में ये लोग ये सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ज्ञान दे रहा है, लेकिन उस समय वो श्री कृष्ण नहीं था, केवल श्री कृष्ण जी का शरीर था। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है मूढ़ अयम न अभिजानति लोके माम अजम अव्यम। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अव्यक्त रहता हूँ, इसलिए जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार मुझे नहीं जानता, अर्थात मुझको कृष्ण समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता, मैं अव्यक्त रहता हूँ। ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, उसके बाद ये ब्रह्मा जो इस ब्रह्म का बेटा है, काल का बेटा है ब्रह्मा, ये अपने पिता काल ब्रह्म की तलाश में निकल जाता है। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊँगा, कि अगर मुझे मेरे पिता काल ब्रह्म के अलख निरंजन के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। ब्रह्मा ने प्रतिज्ञा कर ली। ये कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। 4 युगों का कुल समय होता है 43,20,000 वर्ष। इतने समय तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, लेकिन इस काल ब्रह्म ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी प्रकार की साधना से, तपस्या से मैं दर्शन नहीं दूंगा। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। अब उधर से काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा मुझे भूख लग रही है, तुझे तो पता है मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का, अभी तक जीवों की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई। भवानी यानी दुर्गा ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है, और ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी प्रकृति ने यानी उस दुर्गा ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। मेरे को माता ने यानी दुर्गा ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा यानी मेरा मजाक उड़ाया जाएगा कि तू तो कह रहा था ना जब तक मैं पिताजी के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा। यदि माता जी के समक्ष ये कह दे कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं आपके साथ चलूं। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि गायत्री अगर तू माता दुर्गा जी के सामने मेरी झूठी गवाही दे दे कि मेरी आंखों के सामने ब्रह्मा को उसके पिता ज्योति निरंजन ने ब्रह्म ने दर्शन दिए हैं तो मैं तेरे साथ में चल सकता हूं। यानी भाई और बहनों, झूठ की शुरुआत कहां से हो रही है? सबसे पहला झूठ इस काल ने
कि मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा, छुपा रहूंगा। उसके बाद सबसे बड़ा झूठ सृष्टि में बोला इस देवी ने, दुर्गा ने, प्रकृति ने। अपने बेटों को इसने हकीकत नहीं बताई, अपने बेटों को भी झूठ बोला कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूं। और उसके बाद ये ब्रह्मा, दुर्गा का बड़ा बेटा, ये कह रहा कि तुम माँ के सामने झूठी गवाही दे देना गायत्री कि मुझे पिताजी ने दर्शन दे दिए। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। गायत्री ने यह शर्त क्यों रखी कि कल को अगर ब्रह्मा ने कल को कह दिया कि मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी, मेरी तो पिटाई हो जाएगी, मुझे तो श्राप लग जाएगा, तो मैं अकेली ना मरूं, साथ में ये ब्रह्मा भी मरे। इसलिए गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ में संभोग करो, रति क्रिया करो, तब मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। और गायत्री ने झूठी गवाही देनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि उधर से दुर्गा का आदेश था कि किसी भी प्रकार से उसको लेकर आना है। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग किया। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए ताकि बात थोड़ी मजबूत हो जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की जिसका नाम पुहुपवती पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहुपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया संभोग करे तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुहुपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए, दुर्गा के पास। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें श्राप देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दास गरीब यह चूक धुरोधर। आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो चूक है, ये जो गलती है, ये जो झूठ है, ये ऊपर से चली आ रही है। भावार्थ, इस काल यानी ब्रह्म के लोक में यानी 21 ब्रह्मांड में यह बुराई शुरू से ही है तथा यहां काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं हैं। जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया यानी सेक्स करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। श्री विष्णु जी जिसकी पूरा जग पूजा करता है नारायण मानकर, एक बार एक जालंधर नाम का राक्षस और उसकी राक्षस सेना और देवताओं के बीच में महासंग्राम छिड़ गया और किसी भी प्रकार से देवता राक्षसों को पराजित नहीं कर पाए। कारण क्या था? जो जालंधर राक्षस था उसकी जो पत्नी थी तुलसी, वो पतिव्रता थी और जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई भ्रष्ट ना कर दे, ना तोड़ दे, तब तक उस राक्षस को नहीं मारा जा सकता था। सारे देवता फेल हो गए। अंत में सारे देवता मिलकर श्री विष्णु जी के पास में गए और विष्णु जी ने धोखे से, छल से उस जालंधर राक्षस का रूप बनाया और उस तुलसी के पास जाकर शारीरिक संबंध बनाए जिससे उसका पतिव्रता धर्म खंड हुआ और उधर फिर देवताओं ने जालंधर राक्षस का वध किया। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि भैया ये जो झूठा जो सारा खेल है, ये जो गलतियां हैं, ये तो 21 ब्रह्मांड में ऊपर से देवताओं से चली आ रही हैं। उसके बाद भगवान शिव ने भी श्री विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने पर उसके साथ संभोग सेक्स करने के मकसद से उसका हाथ पकड़ा। उसी कारण से श्री शिव का शुक्र यानी वीर्य संकलित हो गया। श्री विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद में श्री शंकर जी ने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। अब जब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मुझे मेरे पिताजी के दर्शन हो गए तो उसके बाद में दुर्गा काल से नाराज हो गई कि तू मेरे को तो कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा,
और तूने अपने बेटे को दर्शन दे दिए। और फिर उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि मैंने तो किसी को कोई दर्शन नहीं दिए, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। फिर दुर्गा ने नाराज होकर ब्रह्मा को श्राप दे दिया और उस गायत्री को और पोहपति को भी श्राप दे दिया। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। अब भाई और बहनों, हमारे बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। आज से पहले तो हमारे नादान धर्मगुरुओं ने, आचार्य शंकराचार्यों ने हमें केवल यही बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं हैं, ये अजरो अमर हैं, आदि अनादि हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर शास्त्रों से हकीकत बताई, हकीकत दिखाई। हम पहले सोचा करते थे कि भाई शंकर जी की पूरी दुनिया भक्ति करती है, बहुत सारे मंदिर हैं, विष्णु जी की पूरी दुनिया भक्ति करती है, बहुत सारे मंदिर हैं, ये ब्रह्मा जी की भक्ति कोई क्यों नहीं करता? ये पूरे संसार में एक छोटा सा मंदिर अजमेर के पुष्कर में ही क्यों है ब्रह्मा जी का? बाकी आम घरों में ब्रह्मा जी की भक्ति क्यों नहीं होती है? तो कहीं कोई जवाब हमें नहीं मिलता था धर्मगुरुओं से, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। अब सतगुरु रामपाल जी ने सृष्टि रचना के माध्यम से बताया कि ब्रह्मा की भक्ति क्यों नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा को उसकी माता दुर्गा ने श्राप दे रखा है। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। ब्रह्मा ने वेदों में पढ़ा, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कि अग्ने तनुर अशी, अग्ने यानी परमात्मा, तनु यानी सशरीर, असी मानी है, यानी परमात्मा का तेजोमय शरीर है। अग्ने तनु असी यानी परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है, यानी वो निराकार नहीं है। विष्णवे तवा सोमस्य तनु अशी, इसका अर्थ है सभी का पालन करने के लिए उस अविनाशी परमात्मा का शरीर है। इसलिए ब्रह्मा ने उन दोनों स्त्रियों को समझा दिया था, गायत्री को और पोहपति को, कि अगर माताजी पूछे ना कि भाई अगर तुम्हारे सामने इस ब्रह्मा को अगर इसके पिता ने दर्शन दिए हैं तो बताओ वो कैसा दिखाई देता है। तो ब्रह्मा ने पहले वेदों से पढ़ लिया था कि परमात्मा सहशरीर है, उसका तेजोमय शरीर है। तो ब्रह्मा ने दोनों लड़कियों को पढ़ा दिया कि अगर माता इस प्रकार की बात पूछ ले तो बता देना कि वो सहशरीर है, तेजोमय शरीर है। कि तुम कहना कि परमात्मा मानव सदृश से, यानी इंसान की तरह दिखाई देने वाला तेजोमय शरीर युक्त है। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, यानी दुर्गा ने फिर ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं, वह मनुष्य सदृश तेजोमय शरीर युक्त है। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता, कि कोई गवाह बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के सामने साक्षात्कार हुआ। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म यानी काल का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो उस ब्रह्म ने यानी काल ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी यानी 8 भुजा वाली दुर्गा ने ध्यान लगाया और काल यानी ज्योति निरंजन से पूछा कि ये क्या कहानी है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। काल ने कहा कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। दुर्गा ने कहा उन तीनों से कि तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। ये बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माताजी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए और आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगी। दुर्गा गुस्से में हो गई और दुर्गा ने कहा कि ब्रह्मा, अब मैं तेरे को श्राप दूंगी। अब भाइयों और बहनों, दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया, जिस कारण से जगत में ब्रह्मा जी की भक्ति कोई नहीं करता। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे वे बहुत पाखंड करेंगे। यानी ब्रह्मा, आगे जो तेरे वंशज होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, धर्म गुरु होंगे, जो पंडित होंगे, ये जो जाति से पंडित और ब्राह्मण हैं, इनकी बात नहीं हो रही। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो धर्म शास्त्रों के आधार से जनता का मार्गदर्शन करता है, जो गुरु पद पर होता है, उसको असल में पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं।
क्योंकि ब्रह्मा जी को चारों वेद दिए गए और ब्रह्मा जी ने फिर आगे वो वेद और वेदों का ज्ञान अपने वंशजों को दिया, जैसे मनु को दिया, मनु ने फिर आगे अपने वंशजों को दिया। तो दुर्गा ने श्राप दिया कि तेरे वंशज भी, यानी जो ब्राह्मण जो गुरु पद पर होंगे ना, वो भी तेरे जैसे पाखंडी होंगे, झूठे होंगे। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जगत में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जगत को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, लेकिन स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। तो ये श्राप दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को दिया। जब माता के मुख से ये सुना तो ब्रह्मा मूर्छित हो गया, ब्रह्मा जी कोमा में चले गए और जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। उसके बाद दुर्गा ने उन दोनों लड़कियों को भी श्राप दिया। गायत्री को क्या श्राप दिया? तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी, यानी इस पृथ्वी पर तू गाय बनेगी और कई कई सांड तेरे पति होंगे। पोहपवती को क्या श्राप दिया? तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में काम नहीं लेगा, इस झूठी गवाही के कारण तुझे ये नरक भोगना पड़ेगा, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुशोंदी कहते हैं, यह गंदगी यानी कुरड़ियों वाली जगह पर होती है। तो तीनों को दुर्गा ने श्राप दे दिया। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी यानी दुर्गा बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा यानी सत्य पुरुष के अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं गुस्से में आकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से सभी जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन यानी काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है। सत का राज धर्म राय कर ही, अपना किया सबे दंड भर ही। इस काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी उस प्रकृति देवी ने, अष्टंगी ने यानी दुर्गा ने, जब ब्रह्मा गायत्री और पोहपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन यानी काल ब्रह्म ने कहा कि हे भवानी, हे प्रकृति, अष्टंगी दुर्गा, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं यानी काल निरंजन आपको श्राप देता हूं। फिर इस काल ने भी दुर्गा को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे, अर्थात ये जो द्रौपदी थी ये आदि माया का अवतार हुई। इस काल के श्राप के चलते जो द्रौपदी थी वो द्वापर युग में, जिस द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसने दुर्योधन को टोंट कसा था कि अंधों की संतान अंधी होती है, द्रौपदी जो 5 पांडवों की सांजली पत्नी थी, वो कौन थी? वो दुर्गा थी, दुर्गा का अवतार थी वो। तो काल ने क्या श्राप दिया कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया यानी दुर्गा का अवतार हुई। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूं, जो चाहे सो कर ले। दुर्गा ने क्या सोचा कि भैया मैंने सतलोक में गलती कर दी, बहुत बड़ी, सबसे पहले हाथ ऊपर करके तेरे साथ आने की स्वीकृति देके, अपने पिता कबीर भगवान से धोखा करके, अब तू जो चाहे सो कर भाई, ये हमारी मजबूरी है। अब सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में
प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3 और 4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है और मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जीव आत्मा को यानी सभी प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। ये बार बार यहाँ पर जो दुर्गा के साथ में अष्टंगी, आदि माया, ये प्रकृति जो शब्द यूज किए जा रहे हैं ना, जो दुर्गा के ही नाम हैं, क्योंकि आगे चलकर जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, गीता जी को पढ़ेंगे, तो इन शब्दों से दुर्गा जी को संबोधित किया गया है। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण, तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम है। उसके बाद आगे इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पूज्य गुरुदेव जी ने क्या समझाया है सरस्वती रचना के माध्यम से। विष्णु का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। ब्रह्मा जी को तो उसका पिता मिला नहीं, ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं, जो श्राप देना था दुर्गा ने उसको दे दिया। उसके बाद दुर्गा ने विष्णु को अपने दूसरे नंबर के बेटे को कहा कि बेटा आगे चलकर फिर तू भी बीच में टांग अड़ाएगा कि मैं भी अपने पिता के दर्शन करूंगा, फिर तुम सृष्टि कर्म को बाधित करोगे, तो बेटा तू भी कोशिश कर ले अपने पिता के दर्शन की, ताकि आगे चलकर फिर कोई बाधा उत्पन्न ना करे। तो विष्णु द्वारा अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करना और माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति यानी दुर्गा ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेष नाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में एंटर होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फूंकार मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए कि इसने बेवजह मेरे ऊपर जहर की फुकार मार दी, मैंने इसका कुछ किया नहीं। तो विष्णु जी ने सोचा कि अब इसके मजा चखाना चाहिए अब इसको। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। उस काल ने फिर आकाशवाणी की, ये सोचकर अगर तुम इसी प्रकार आपस में लड़ते रहोगे तो भैया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, जीवों की उत्पत्ति कौन करेगा। तो काल ने आकाशवाणी कर दी। तब ज्योति निरंजन काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका बदला द्वापर युग में लेना, कि मैं तुझे इसका बदला द्वापर युग में दिलवाऊंगा। द्वापर युग में आप विष्णु तो श्री कृष्ण अवतार धारण करोगे और ये जो शेषनाग है ये काली दह में कालेंद्री नामक नाग होगा, शेषनाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे ताकर बदला मोहि सो पावे, जो जीव देई पीर पुनि कहूं हम पुनि बदला दिवावे ताहूं। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। विष्णु जी ने झूठ नहीं बोला, विष्णु जी ने साफ साफ कह दिया कि माता मुझे मेरे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता यानी प्रकृति दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है, अब मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता से मिलाती हूं तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूं। कबीर परमात्मा जी क्या कहते हैं, कबीर देख पुत्र तो ही पिता भिटाऊं, कि बेटा विष्णु मैं तुझे तेरे पिता के दर्शन करवाती हूं और तेरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, कि ये मन ही काल है, मन ते दूजा और न मानो, इस मन के अलावा, इस मन के अलावा और मत समझ कि कोई तेरा बाप है, कोई भगवान है। स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन है अनेरा, निरंकार मन ही को कहिए, मन ही आस निस दिन रहिए,
देख हूं पलटी शून्य में है ज्योति, जहां पर झिलमिल झालर ज्योति होती। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी प्रकृति यानी दुर्गा ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती है वही उसका असली रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना ये महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी, मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है। अब दुर्गा ने विष्णु जी को बहला दिया कि देख, मैं तुझे तेरे बाप के दर्शन करवाती हूँ ब्रह्म के। और सहस्रार कमर में ध्यान लगवाकर जो 1000 ज्योतियां हैं, 1000 पंखड़ियों का वो कमल है सहस्रार कमल, तो वहां पर वो प्रकाश दिखा दिया और विष्णु जी को शांत कर दिया। विष्णु जी भी खुश हो गए कि हाँ, मैंने अपने पिता के दर्शन कर लिए। और आगे फिर विष्णु जी ने भी अपने भक्तों को वही ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया। अब उस ब्रह्म की वास्तविक स्थिति का, परमात्मा की वास्तविक स्थिति का विष्णु को भी नहीं पता। जैसा उसको दुर्गा ने बहकाया वैसा ही आगे विष्णु जी ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि भगवान का तो प्रकाश देखा जा सकता है। तो आगे चलकर फिर पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा दिखाई नहीं देता, केवल परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। जिस कारण से पूरी दुनिया ने भगवान को निराकार मान लिया। जबकि भाइयों और बहनों, परमात्मा तो निराकार है ही नहीं, ये काल भी निराकार नहीं है, ये काल भी साकार है, लेकिन ये अव्यक्त रहता है, ये किसी को दर्शन नहीं देता है। परमात्मा निराकार है यानी विष्णु ने आगे बताना शुरू कर दिया। इसके बाद आदि भवानी यानी रुद्र महेश जी के पास गई, यानी शंकर जी के पास गई, अपने तीसरे बेटे के पास, तथा कहा कि महेश यानी शंकर, तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिताजी के दर्शन हुए नहीं, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया मैंने, अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा यानी शंकर जी ने कहा कि हे जननी यानी हे माता, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना बेकार है। कृपया मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर यानी मृत्युंजय हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं। तब माता ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती, हाँ युक्ति बता सकती हूं जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। अब शंकर जी ने क्या कहा कि माता जी, जब मेरे दोनों भाइयों को मेरे पिता ने दर्शन नहीं दिए तो मैं तो प्रयत्न ही नहीं करूंगा, व्यर्थ है। लेकिन मुझे एक आशीर्वाद दे दो, मैं मृत्युंजय हो जाऊं, मैं कभी ना मरूं, अमर हो जाऊं। क्योंकि भाइयों और बहनों, हम सभी आत्माएं पहले सतलोक में थी और सतलोक में हम सब मृत्युंजय थे, हम कभी नहीं मरा करते थे, अमर थे। तो आत्मा को रह रहकर वो कसक रहती है कि मैं कभी ना मरूं, मैं कभी ना मरूं, मरने से डर लगता है। तो शंकर जी ने कहा कि माँ मुझे ऐसा वरदान दे दे कि मैं मृत्युंजय हो जाऊं। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा 21 ब्रह्मांड में तो कोई भी मृत्युंजय नहीं है, कोई और वरदान मांग ले। तो दुर्गा ने क्या कहा कि बेटा मैं तुझे एक युक्ति बता सकती हूं जिससे तेरी आयु सबसे ज्यादा लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि है, यानी तू बहुत ज्यादा समाधि लगाया कर, अपने श्वासों को रोक कर तू समाधि अवस्था में रहा कर। क्योंकि भाई और बहनों, हम सबका शरीर चाहे देवता हो, चाहे हम स्त्री पुरुष हों, चाहे हम मनुष्य हों, ये जो शरीर है ये श्वासों से चलता है। जितनी ज्यादा श्वासें बर्बाद होंगी उतनी जल्दी हमारी मृत्यु होगी। तो दुर्गा ने शंकर जी को विधि बता दी कि तू समाधि में रहकर श्वासों का कम से कम प्रयोग किया कर, इससे तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। इसलिए महादेव यानी शंकर जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने, दुर्गा ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। कौन कौन से विभाग बांट दिए? रजगुण विभाग ब्रह्मा जी को दे दिया, सतगुण विभाग विष्णु जी को और तमगुण शंकर जी को।
भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में लख 84 के चोले यानी शरीर रचने बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। जितने भी प्राणी 21 ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक में जितने भी प्राणी हैं, चाहे गधा, कुत्ता, सुअर, स्त्री, पुरुष, जो बच्चे पैदा करने की जो इच्छा जागृत होती है, विषय वासना, काम वासना, संभोग करने की, सेक्स करने की, ये ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव के कारण होती है। तो रजोगुण का जो विभाग था वो दुर्गा ने श्री ब्रह्मा जी को दे दिया और भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्म अनुसार करने तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया और आपस में एक दूसरे को मोह ममता में बांध के रखने का जो शतोगुण का विभाग है, ये मेरा खेत, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा प्लॉट, एक एक इंच जमीन के लिए लोग मुकदमा कर देते हैं, लड़ मरते हैं, भाई भाई को मार देता है। तो ये जो मोह ममता है, जो ये संपत्ति के प्रति, अपने बेटा बेटी के प्रति, ये श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव के कारण है, जो दुर्गा ने इसको विष्णु जी को दिया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण करने तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। फिर तीसरे भगवान शंकर जी को क्या दिया? महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, यानी लोगों को मार मार के अपने पिता काल के पास भेजने का डिपार्टमेंट है। क्योंकि इनके पिता निरंजन को, काल को, ब्रह्म को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहां पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है? ये तीनों तो अपने अपने लोक में रहते हैं ऊपर। तो गुरुदेव भगवान कैसे समझा रहे हैं कि ऊपर के लोक में बैठकर भी ये नीचे के लोकों के जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को, यानी जो हम लोग बात करते हैं मोबाइल से, जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं। यानी ऊपर अंतरिक्ष में तो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, और नीचे उन सैटेलाइट से निकल रही वो तरंगें नीचे का जो टावर होता है वहाँ आती है, वहाँ से हम सब के मोबाइल में आती है और हम सब आपस में बातचीत करते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऊपर अपने अपने लोक में बैठकर वहाँ से अपने गुणों के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करके अपना कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहां भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगें तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रखते हैं। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने दिया, जैसे हम अपने घर में रहते हैं और घर में 3 कमरे हैं और रसोई में माता बहनें खाना बनाती हैं और जब वो सब्जी में छोकन लगाती हैं तो दूसरे कमरे में बैठे व्यक्तियों को भी ऑटोमेटिक छींक आना शुरू हो जाती है। क्योंकि छोकन कहाँ लगा? रसोई में। रसोई में छोकन लगने से मिर्च की जो सूक्ष्म जो वो तरंगे थी वो दूसरे कमरे में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं, उनको भी छींक आ रही है, वो छींकने के लिए विवश हो रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऊपर अपने अपने लोकों में बैठकर और अपने अपने जो गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण, इसका प्रभाव तीनों लोकों में बनाए हुए हैं और पूरे प्राणी तीनों गुणों के विवश रहते हैं। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी काल की रचना का है। ये जो रचना जो बताई जा रही है सारी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा उत्पत्ति करना, ये काल के जो 21 ब्रह्मांड है ना, उनमें केवल एक ब्रह्मांड में ये काल सृष्टि का कार्य करता है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु क्षर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। ये छुप के रहता है 21वें ब्रह्मांड में। अगर ये किसी को दर्शन भी देता है, किसी को मिलता भी है, तो ये अपने बेटों के रूप बना लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप बना लेगा, किसी और का रूप बना लेगा। ये 1000 कला का स्वामी है। ये काल 1000 रूप एक समय में बना सकता है किसी का भी, लेकिन अपने ओरिजिनल वास्तविक काल रूप में ये किसी को दर्शन नहीं देता। ये इसने सौगंध खा रखी है।
उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरकर साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। जिस कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लगाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये दर्शन नहीं कर पाते। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्ने तनूर असी, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र नंबर 15 कि भाई परमात्मा सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्ने तनूर असी विष्णवे तवा सोमस्य तनूर असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्वपालक कर्ता सत्य पुरुष सशरीर है, यानी वो कबीर परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक, जिस कबीर भगवान ने इस काल को, दुर्गा को, हम सबको अपनी गलतियों के चलते सतलोक से निष्कासित किया था, जिसकी जानकारी इस काल ने, इस ब्रह्म ने छुपा दी। परमात्मा ने इसको 5 वेद दिए थे। 5वां वेद जिसमें परमात्मा की जानकारी थी, सतलोक की जानकारी थी, वो सारी जानकारी इस काल ब्रह्म ने छुपा दी ताकि मेरा भांडा फोड़ना हो जाए। और 4 वेद, जिन 4 वेदों में केवल इस काल तक की जानकारी है, उस परमात्मा की केवल हल्की फुल्की जानकारी है, वो 4 वेद इस काल ने समुद्र मंथन के दौरान दुर्गा के माध्यम से ब्रह्मा को दिलवा दिए। और उन्हीं 4 वेदों का ज्ञान आगे ब्रह्मा जी के वंशजों ने संसार में फैला दिया। तो 4 वेदों में कंप्लीट जानकारी परमात्मा की नहीं है, केवल हल्की फुल्की जानकारी है कि परमात्मा का नाम क्या है, कबीर देव है, और वो परमात्मा सशरीर है। वो परमात्मा सशरीर है, सतलोक में रहता है, तेजोमय शरीर है। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी संत की, धीर नाम संत की खोज करनी पड़ेगी। वेदों में कंप्लीट जानकारी नहीं है, जिस कारण से पूरी दुनिया भक्ति और भगवान की परिभाषा से कोसों दूर बैठी है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाहत है, वह कबीर अर्थात कबीर है। साफ साफ कबीर भगवान का नाम लिखा हुआ है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में। उसका शरीर बिना नाड़ी का, ऐसनावीरम का है, बिना नाड़ी का है, हाड़मास का शरीर नहीं है कबीर भगवान का। शुक्रम यानी वीर्य से बनी, 5 तत्व से बनी, भौतिक अकायम काया रहित है। जैसे आप और हमारा शरीर शुक्र से बना है, वीर्य से बना है, माता पिता के सहयोग से बना है, 5 तत्व का बना है, हाड़ मांस का बना हुआ है। कबीर परमात्मा का शरीर ऐसा नहीं है। वह सर्व का मालिक, सर्वोपरि सतलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान वास्तव में शाश्वत यानी अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में भी प्रमाण है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक तरम अवश्य विभर्ति अव ईश्वरे। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में 2 भगवानों की जानकारी है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष की। क्षर पुरुष ये काल और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। उसके बाद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो उत्तम पुरुष है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है, वो तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए दोनों भगवानों से अलग है, क्षर और अक्षर पुरुष से अलग है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर यानी कबीर देव है। पूर्ण ब्रह्म, ये काल भी अपने आप को क्या कहता है? ब्रह्म। और एक होता है पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म यानी वास्तव में परमात्मा, जबकि काल को केवल क्या कहते हैं? ब्रह्म, क्योंकि इसने भी अपने आप को ब्रह्म साबित कर दिया जीवों को धोखा देने के लिए, जबकि इसका वास्तव में नाम है ज्योति निरंजन। तो पूर्ण ब्रह्म का मतलब है कबीर भगवान, कंप्लीट परमात्मा। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर भगवान का शरीर का नाम कबीर, कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है।
परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक यानी भगत को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल है, अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के सहयोग से शुक्रम यानी वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी भगत को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझिए। वेदों में ओम नाम के सुमरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म यानी काल साधना है। वेदों में और गीता जी में जो ब्रह्म का नाम है वो क्या है? ओम। केवल एक ओम नाम साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि काल ने और सारी साधना छुपा दी और अपने तक की जानकारी ही सीमित रखी। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि वेदों में ओम नाम के सुमरण का प्रमाण है, जो केवल इस ब्रह्म का, इस काल का, इस ज्योति निरंजन की भक्ति का है, साधना का है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग समाधि लगाकर प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई, उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। अब जितने भी ऋषि संत महात्मा थे, जिन लोगों ने वेदों को पढ़ा और वेदों में उन्होंने देखा भाई वेदों में तो एक ओम मंत्र लिखा हुआ है कि ये ब्रह्म का मंत्र है, और उस ब्रह्म को सृष्टि रचना के अभाव में, तत्व ज्ञान के अभाव में इन साधु संत महात्मा ऋषियों ने, मनु जैसों ने इस ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, इस काल को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, सारी सृष्टि का रचनहार मान लिया और देखा कि भैया इसका तो ओम मंत्र है, यानी ये परमात्मा का ही होगा। तो इन्होंने उस ब्रह्म को परमात्मा मान के ओम मंत्र का ही जाप करना शुरू कर दिया, आगे देना शुरू कर दिया। और ओम नाम की साधना बहुत की, तप किए, लेकिन दर्शन काल ने दिए नहीं, क्योंकि उसका अटल विधान है कि मैं दर्शन किसी को दूंगा नहीं। तो अंत में साधु संत महात्मा ऋषियों ने वेदों को पढ़ने के बाद में तत्व ज्ञान के अभाव में क्या निष्कर्ष निकाल दिया कि भैया वो निराकार है, ब्रह्म निराकार है, परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा किसी के सामने प्रकट नहीं होता, परमात्मा मनुष्य रूप में नहीं होता, क्योंकि जो साधना वो कर रहे थे वो काल तक की साधना थी। उस साधना से परमात्मा दर्शन देता नहीं, ना ये काल दर्शन देता। तो आगे चलकर ऋषियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने अपने अनुभव की जो पुस्तकें लिखी, उनमें लिख दिया कि भगवान तो निराकार है। और फिर आम व्यक्तियों ने उनकी बातों को सत्य मान लिया कि भैया हम तो ना संस्कृत जानते, ना शास्त्रों को जानते, और ये बड़े बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, गुरुकुलों में ये पढ़ के आए हुए हैं, मुंह जुबानी इनको सारे श्लोक याद हैं, तो भैया ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। तो आम व्यक्तियों ने भी, आम समाज ने भी उन साधु संत महात्माओं के आधे अधूरे ज्ञान के कारण भगवान को निराकार ही मान लिया कि भगवान दर्शन नहीं देता। ब्रह्म यानी काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक यानी असली रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में तो है, परंतु व्यक्तिगत रूप से यानी स्थूल रूप में दर्शन नहीं देगा, शरीर रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, कुछ समय के लिए बादलों की ओट में छिप जाता है, वह दृश्यमान नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं, यानी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। इसके प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24, 25, अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 और 32 जो आपको पहले बता दिए गए हैं। इसके बाद पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सभी को खाने के लिए आया हूं। इसका प्रमाण कहां है? गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में जो लोग ये समझते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है, तो गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में ये काल श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, काल, और सबको खाने के लिए आया हूं।
जबकि भाई और बहनों, उससे पहले कभी भी श्री कृष्ण जी ने अपने आप को काल नहीं बताया और ना श्री कृष्ण जी काल थे। तो श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर प्रयोग में लिया गया, बाकी उसके अंदर बैठकर ये जो गीता जी का ज्ञान था ये ज्यादातर युद्ध करवाने के लिए ये काल ब्रह्म ने दिया। क्या कहा? पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत यानी भूत की तरह प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। ये मेरा वास्तविक रूप है, इसको तेरे अलावा न तो कोई पहले देख सका तथा न आगे कोई देख सकता। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ, जप, तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में क्या कह रहा है? मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण जी के शरीर में बैठा हुआ वो काल। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 में क्या कह रहा है कि अर्जुन, मैं कृष्ण नहीं हूं। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि जो मैंने सौगंध खा रखी है ना कि मैं किसी को काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इन लोगों को नहीं पता कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया यानी सिद्धि शक्ति से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 और 25 का सारांश है ये। अब गुरुदेव कह रहे हैं, विचार करो, अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ अनुत्तम क्यों कह रहा है? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है। यदि बाप अपने बेटा बेटियों को दर्शन ना दे और उनसे छुप के रहे, इसका मतलब उस बाप में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई भयंकर गलती कर रखी है जो उसको शर्म आ रही है। तो इस काल ने भाई और बहनों सतलोक में बहुत भयंकर गलती की थी। दुर्गा के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था, अपने पिता कबीर भगवान के साथ में धोखा किया था, जिस कारण से कबीर भगवान ने इसको श्राप दिया और इसको सतलोक से निष्कासित कर दिया, जिस कारण से ये अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं देता। यदि पिता अपने संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है, जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल ब्रह्म को श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। ये दुर्गा के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का भोजन करता है और प्रतिदिन दुर्गा के माध्यम से 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति करवाता है। अब रोजाना 1.25 लाख की उत्पत्ति क्यों होती है भाई और बहनों? क्योंकि 1 लाख तो ये खा जाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी कुछ जीव फिर अपना कर्म दंड भोगने के लिए 184 योनियों में डालने पड़ते हैं, गधे कुत्ते सूअर कीट पतंग बनाने पड़ते हैं। तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इसको 25% एक्स्ट्रा पैदा करवाने पड़ते हैं ताकि 1 लाख ये खाता रहे। यदि सबके सामने बैठकर किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी के बेटे, माता पिता को खाएगा तो सबको ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कबीर अग्नि, कबीर देव, कबीर परमात्मा स्वयं आए या अपना कोई संदेश वाग दूत भेजे तो सभी प्राणी सत भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएंगे। ये दर्शन क्यों नहीं देता? ये 21वें ब्रह्मांड में उस ब्रह्मलोक में छुपकर क्यों खाता है जीवों को प्रतिदिन 1 लाख को? अगर ये सबके सामने बैठकर खाने लग जाए तो सबको पता चल जाएगा कि भैया ये तो काल है और ये तो 1 लाख को रोजाना खाता है, इसीलिए अपने तीनों बेटों के माध्यम से इसने यहाँ पर ये सृष्टि का कार्य शुरू कर रखा है। ये तो आप और हमारी खेती करवा रहा है। खेती यहाँ पर जैसे किसान गेहूं की खेती करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसी प्रकार ये काल तो हम जीवों की रजगुण ब्रह्मा के माध्यम से काम वासना से उकसाकर ये हमारी कोई यहाँ पर खेती कर रहा है अपने भोजन के लिए, तो सबको पता चल जाएगा। और जब कभी परमात्मा यानी परमात्मा तो आते रहते हैं सतलोक से यहाँ चलकर तत्वदर्शी संत के रूप में, तो जब वो कबीर भगवान यहाँ आए और हमें ये सारी राम कहानी बताए, सृष्टि रचना
कि ये काल क्यों है, क्यों खाता है, क्यों आया यहाँ पर, क्यों तुम जन्म रहे हो, मर रहे हो, क्यों तुम्हारा कभी बेटा मर जाता, कभी बेटी मर जाती है, क्यों इस काल को रहम नहीं आता जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे हो। क्या भगवान किसी का बेटा बेटी मारता है क्या, अकाल मौत करता है क्या? तो सब जीवों को राम कहानी समझ में आ जाएगी सृष्टि रचना सुनकर। तो सारे के सारे इस काल की जेल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और तत्वदर्शी संत की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेंगे। और सारे जीव 21 ब्रह्मांड से बाहर चले जाएंगे तो फिर यहां पर काल क्या खाएगा? इसलिए काल को डर है, इसलिए ये 21वें ब्रह्मांड में बैठकर अकेला खाता है और किसी को भेद नहीं लगने देता। फिर इसका भेद स्वयं वो कबीर भगवान शतलोक से चलकर पृथ्वी लोक पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान देकर सृष्टि रचना के माध्यम से खुद ही बताता है, जो आज सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति यानी गति को भी अनुतमाम यानी अति अश्रेष्ठ घटिया बता रहा है तथा अपने विधान नियम को भी अनुत्तम अश्रेष्ठ कहा है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में ये काल अपनी साधना को भी, ओम नाम की भक्ति को भी घटिया अनुतमाम कह रहा है कि भैया मेरी ओम नाम की साधना करके तुम कहाँ जाओगे? ब्रह्मलोक में जाओगे। ब्रह्मलोक में थोड़े बहुत दिन सुख भोग लोगे, फिर तुम्हारा जब वो पुण्य समाप्त होगा, भक्ति कमाई खर्च होगी, फिर तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, नरक में भी जाना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में भी आना पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर लक 84 में भी जाना पड़ेगा। इसलिए काल गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में अपनी खुद की ब्रह्म साधना को भी अनुतमाम अश्रेष्ठ घटिया बता रहा है कि मेरी भक्ति से भी जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता, तुम सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी भक्ति यानी ओम नाम की साधना से होने वाली मुक्ति यानी उस गति को भी अनुतमाम यानी अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान यानी मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने नियम को भी अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है इस काल ने। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक बना रखा है, नकली अलख लोक बना रखा है, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति यानी दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। यानी इस काल ने भी अपने 21 ब्रह्मांड में इसने सतलोक की डुप्लीकेट रचना करवा रखी है जीवों को धोखा देने के लिए। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक ये नकली लोक बनवा रखे हैं। कबीर साहिब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा है। माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अविगत रचना रची अंडमाही, वाका प्रतिबिंब डारा है। काया भेद किया निर्वारा और ये सब रचना पिंड मंझारा, एक ब्रह्मांड की रचना इस काल ने शरीर में करवा रखी है। और माया अविगत जाल पसारा और दुर्गा के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपना पूरा जाल फैला रखा है काल ने जीवों को फंसाने के लिए। सो कारीगर भारा है, ये जो काल है ये भी भयंकर कारीगर है। आदि माया की नी चतुराई, इस दुर्गा ने चतुराई कर रखी है, झूठी बाजी पिंड दिखाई। नकली शतलोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना इस एक ब्रह्मांड में इस काल ने दुर्गा के माध्यम से जीवों को फंसाने के लिए करवा रखी है। अविगत रचना रची अंडमाही, वाका प्रतिबिंब डारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहां पर बैठकर तीनों प्रभु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश नीचे के 3 लोकों स्वर्ग लोक, इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक ब्रह्मांड का ये चित्र है भाइयों और बहनों। पूरा यहां पर गुरुदेव भगवान ने बनाकर समझा रखा है। ये एक ब्रह्मांड का पूरा चित्र इस काल में दुर्गा के माध्यम से सेट जो है ये करवा रखा है। ये सबसे ऊपर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जहां पर ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होती है उसको ये विष्णु का नाम देते हैं।
ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पर ये काल स्वयं महाशिव रूप में रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। और जो बच्चा ये लोग यहाँ पर शारीरिक संबंध बना के पैदा करते हैं उसको तमोगुण युक्त कर देते हैं, उसका नाम शंकर रखते हैं। फिर ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर स्वयं ये काल महाब्रह्मा रूप में रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। और जो संतान यहाँ पर शारीरिक संभोग के द्वारा ये उत्पन्न करते हैं उसको रजोगुण युक्त कर देते हैं और उसका नाम ये रख देते हैं ब्रह्मा। ये दुर्गा जी का लोक है यहाँ पर। और इस दुर्गा के माध्यम से काल ने यहाँ पर ये नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक, नकली सतलोक की रचना करवा रखी है। ये महाइंद्र का द्वीप है और बहुत सारी जो रचना है काल ने यहाँ पर जो है ये करवा रखी है। ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये इसका टोटल 21 ब्रह्मांड है भाई और बहनों। टोटल 21 ब्रह्मांड को इस प्रकार इसने एक अंडे के आकार में इसको पैक कर रखा है पूरे को। ये टोटल इसके 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांडों को टोटल इस काल ने कैद किया हुआ है। और 21 ब्रह्मांडों को इसने किस प्रकार से सेट कर रखा है? इसने 4 महाब्रह्मांड बनाए। ये 4 महाब्रह्मांड काल ने बनाए। ये 4 जो आप देख रहे हो ना, ये अंडे की आकृति, ये काल ने 4 महाब्रह्मांड बनाए। और एक महाब्रह्मांड में इसने 5 ब्रह्मांडों को सेट कर दिया। इसके पास में टोटल कितने ब्रह्मांड है? 21 ब्रह्मांड है। तो इसने एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड सेट कर दिए इस प्रकार से। तो इसके 20 ब्रह्मांड तो यहां पर 4 महाब्रह्मांडों में सेट हो गए इनमें। और फिर इसने एक महाब्रह्मांड जितनी जगह इसने सबसे ऊपर अपने स्वयं के रहने के लिए जो है इसने जो है सुरक्षित रख ली। यानी इसके 20 ब्रह्मांड तो इन 4 महाब्रह्मांडों में आ गए और एक ब्रह्मांड इसने खुद के लिए यहां पर अपना सेट कर लिया जिस पर ये स्वयं रहता है। इसके अलावा जहां पर कोई नहीं जा सकता है इसकी मर्जी के बिना, इसकी आज्ञा के बिना। और यहां पर इसने नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक, नकली सतलोक की रचना कर ली जीवों को धोखा देने के लिए। और इस तरफ इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान बना लिया। अभी काल ने अपने 21वें ब्रह्मांड के पास में ये 4 लोक क्यों बनाए? इसने धोखा देने के लिए, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। जब तत्वदर्शी संत रूप में कबीर भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, विशेषकर ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय जो आप और हमें नसीब है, जिस समय हम पूर्ण भक्ति का पूर्ण कोर्स करके सतलोक जा सकते हैं, वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय कबीर भगवान स्वयं आते हैं तत्वदर्शी संत के रूप में, जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं। तो वर्तमान में गुरुदेव हमें भक्ति का कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, प्रथम नाम, शतनाम, सार नाम, सब कुछ। तो जो भगत सतनाम ले लेंगे, सार नाम ले लेंगे और किसी कारण से वो पार नहीं हो पाए, मोक्ष नहीं करवा पाए अपनी किसी भी कमजोरी के चलते, तो फिर उन भगत आत्माओं की जो सतनाम की जो कमाई है, उस सतनाम की कमाई को ये काल यहाँ पर नकली सतलोक में बैठाकर, नकली अगम लोक में बैठाकर, नकली अनामी लोक में बैठाकर यहाँ पर ये उसकी बर्बाद करवा देता है। और यहाँ पर जो 12 ये भक्तों का जो निवास है, यहाँ पर ये विशेष 12 आत्माओं को रिजर्व में रखता है। 12 आत्माओं को ये अलग से छांट के रखता है। कौन 12 आत्मा? जो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति तो खूब करेंगे, दान धर्म खूब करेंगे, सतनाम का जाप करेंगे, सार नाम भी ले लेंगे, लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे मर्यादा तोड़ने के चलते या फिर मन में विश्वास ना होने के कारण। तो उनके पास भक्ति जबरदस्त हो जाएगी। तो ऐसे 12 भक्तों को ये सेलेक्ट कर लेगा और यहां उनको रिजर्व में रखता है। और इनका फिर ये कब इनका मिसयूज करेगा? जब कलयुग की बिचली पीढ़ी में फिर से वो कबीर भगवान आएगा तत्वदर्शी संत बनकर, जैसे वर्तमान में आए हुए हैं, और जब वो अपना ज्ञान प्रचार करेगा तो ये काल फिर इन 12 आत्माओं को यूज करेगा अपने एजेंटों के रूप में, अपने दूतों के रूप में। फिर ये काल भी इनको धरती पर नकली सतगुरु बना के भेजेगा। जैसे ये धन धन सतगुरु वाला है, या राधा स्वामी पंथ वाले हैं, या ये जय गुरुदेव पंथ वाले हैं, निरंकारी पंथ वाले हैं, अन्य जो कबीर पंथ में हैं, फिर इस प्रकार इन भक्तों को जिनके पास भक्ति खूब होती है, ये फिर यहाँ पर परमात्मा के विरोध में, यहाँ पर परमात्मा के
इस ज्ञान में मिलावट करने के लिए और अपना अज्ञान फैलाने के लिए फिर ये काल इन 12 आत्माओं को सतगुरु बनाकर, पूर्ण गुरु बनाकर और यहाँ इस काल के लोक में भेज देता है अपने एजेंट बनाकर। तो ये इसका 21 ब्रह्मांड का पूरा एक चित्र बनाकर गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है। एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मालिक बनकर यहाँ पर तीनों लोकों में ये राज करते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो मैनेजर हैं इस काल के भोजन का प्रबंध हो रहा है। यानी भाई और बहनों, ये काल इस 21 ब्रह्मांड में कोई बिजनेस नहीं कर रहा, इसको कोई मतलब नहीं है। इसने जो गलती सतलोक में की थी, इसको श्राप लगा कि तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाएगा। तो भाई और बहनों, यहां पर इसने अपनी भूख शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए इसने दुर्गा के माध्यम से पूरा प्रपंच फैला रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की आड़ में। और ये केवल इस ब्रह्मा से रजोगुण के माध्यम से आप और हम जीवों से उत्पत्ति करवाता है। हम बेटा बेटी जो पैदा कर रहे हैं ना काम वासना के वशीभूत होकर, ये काल अपने भोजन के लिए करवा रहा है। हम काल की खुराक तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई काम नहीं है इसका। ये अपना कर्म भोग रहा है यहाँ पर, अपनी भूख मिटा रहा है। ये तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है। इन तीनों भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म और मृत्यु होती है। तब काल इन्हें भी खाता है और इनको भी ये काल इसी प्रकार से तपस्या पे भून भून के इनके सूक्ष्म शरीर से वासना निकाल निकाल के खाता है। ये काल अपने तीनों बेटों को भी नहीं छोड़ता। इसी ब्रह्मांड, इसे अंड भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं क्योंकि शरीर यानी पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है। एक मानसरोवर तथा धर्मराय न्यायाधीश का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है। यानी काल के 21 ब्रह्मांड में कबीर भगवान ने भी अपना एक राजदूत भवन बना रखा है। गुप्त स्थान है जो काल को जानकारी नहीं होती है, जिसको मिनी सतलोक कहते हैं। जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। वहां पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सतलोक की भक्ति अधूरी रहती है। यानी मिनी सतलोक में, जो इसी काल के 21 ब्रह्मांड में है, जहां कोई नहीं जा सकता है, वहां वो आत्मा रहती हैं जिनकी सतलोक जाने वाली भक्ति कुछ अधूरी रह जाती है। तो परमात्मा उन आत्माओं को बीज रूप में वहां पर रख देता है। जब भक्ति युग आता है, जैसे वर्तमान में भक्ति युग आ गया, कलयुग की पिछली पीढ़ी, जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। यानी परमात्मा खुद ही अपने प्रतिनिधि बनकर आते हैं, खुद ही परमात्मा सतगुरु की भूमिका करते हैं। इन पुण्यात्माओं को जो मिनी सतलोक में बैठाई जाती हैं, उनको पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं। जैसे आप और हम, ज्यादातर नहीं, जो भाई बहन तुरंत सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और जो दृढ़ होकर लग जाते हैं, वो आत्माएं परमात्मा मिनी सतलोक से भेजता है। तो आप और हम सब भाई बहन मिनी सतलोक से आए हुए हैं तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले, कहाँ? मिनी सतलोक में रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती है। परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ब्रह्म यानी काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्म लोक तथा परब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्म फल ही मिलता है। क्षर पुरुष यानी ये काल, इसने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है। जैसा कि अभी आपको वो चित्र दिखाया था, एक महाब्रह्मांड में यानी एक जो गोलाकार जो इसने बना रखा ना बड़ा सा, जो 4 बना रखे गोले, तो एक महाब्रह्मांड यानी वो बड़ा सा गोला, एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। यानी छोटे छोटे इसने 5 ब्रह्मांड इस एक गोले में सेट कर रखे हैं, जिसको महाब्रह्मांड की संज्ञा दी गई है। तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई में रोका है।
21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड के जितना स्थान लेकर की है। और जो ये खुद रहता है ना 21वें ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में, उसकी जो सीमा है वो एक महाब्रह्मांड के बराबर है। जिस एक महाब्रह्मांड में इसने 5 ब्रह्मांडों को रोका है, तो जहां ये काल रहता है ब्रह्मलोक में, उसका क्षेत्रफल कितना है? एक महाब्रह्मांड के जितना है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया दुर्गा से करवाई है। तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं, यानी वेदों के विरुद्ध साधना बताएंगे फिर वो काल प्रेरणा से, तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरुजी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। जैसे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान में सबसे ज्यादा बाधक कौन है? ये धन धन सतगुरु, राधा स्वामी, जय गुरुदेव, निरंजन वाले, ये निरंकारी पंथ वाले, ये नकली जो कबीर पंथ हैं ये। तो काल क्या करता है? उन गुरुओं को भी नरक में डालता है भक्तिहीन होने के बाद, और वो गुरु यहाँ आकर जो काल प्रेरणा से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताते हैं, वो भगत भी नरक में डाल दिए जाते हैं। फिर सामने एक ताला लगा रखा है, वह रास्ता काल ब्रह्म के निज लोक में जाता है, जहां पर ये ब्रह्म काल अपने वास्तविक मानव सदृश से काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, तपतशिला, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उसमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सभी प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। फिर धर्मराज के लोक में जाकर कर्म आधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। उपरोक्त सामने लगा ताला यानी ब्रह्म काल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। यानी ऊपर जिस ब्रह्म लोक में ये काल रहता है, उसका जो ताला है, जो दरवाजा है, ये काल केवल उसी समय खोलता है जब जीवों को अपने भोजन के लिए अंदर लेना होता है, उसके बाद बंद कर देता है। पूर्ण परमात्मा के सतनाम व सारनाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने स्वयं ही अपने निजी भगत धर्मदास जी को समझाया। तो ये है भाई और बहनों इस काल की साजिश, किस प्रकार से ये काल यहाँ पर अपने 3 पुत्रों और अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से आप और हम सभी जीवों की खेती कर रहा है। आप और हमें केवल अपने भोजन के लिए यहाँ पर पाल के रखे हुए है। ब्रह्मा जी के माध्यम से काम वासना से उत्तेजित करवाकर बच्चे पैदा करवाता है। विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से आपस में परिवारों को बांध के रखता है मोह ममता में, और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से फिर लड़ाई झगड़े में, मुकदमेबाजी में, एक्सीडेंट में, अन्य किसी कारण से हमारी मृत्यु करवा देता है और प्रतिदिन 1 लाख को ये खाता है। तो भाई और बहनों, इसलिए ये जो 21 ब्रह्मांड है ये सतलोक की जेल है। यहाँ आकर ये काल भी अपना कर्म भोग रहा है, दुर्गा भी अपना कर्म भोग रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना कर्म भोग रहे हैं, और आप और हम जितने भी जीव जिन्होंने हाथ खड़ा किया था इस काल के साथ आने के लिए, हम भी यहाँ पर सजा भोग रहे हैं। और ये सजा हम उस समय तक भोगते रहेंगे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में असहनीय कष्ट भोग कर, फिर 184 योनियों में गधे, कुत्ते, सूअर, कीट, पतंग, मक्खी, मच्छर बन बनकर फिर नरक में डाला जाता है। मनुष्य शरीर में जो भी हम कर्म कुकर्म करते हैं उनकी सजा निर्धारित है। वो सजा फिर हमारे को नरक में अलग से भोगनी पड़ती है। हर मनुष्य जन्म में मृत्यु के बाद ये हमें तपतशिला पर भून भून के खाता है। तो ये सजा हम भाई और बहनों उस कर्म की भोग रहे हैं जो हमने सतलोक में गलती की थी। अपने पिता कबीर भगवान से हमने विश्वासघात किया था। हमने इस एक जीव, इस काल के ऊपर हमने आसक्ति लगाई थी। तो भाई और बहनों, हम सतलोक के वासी हैं,
हम सतलोक में रहा करते थे, अखंड सुख भोगा करते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ना वहाँ पर जन्म था, ना कोई मृत्यु थी, ना कोई बुढ़ापा था, ना कोई रोग था, ना वहाँ पर कोई तपस्या है, ना गधा कुत्ता सुअर बनना है, ना लक 84 है, ना नरक भोगना है, ना कोई कष्ट है, ना पीड़ा है, ना कोई मानसिक टेंशन है, ना कोई काम धंधा करना, ना कोई राजनीति, ना कोई राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव छल कपट चोरी जारी काला बाजारी मिलावट कुछ नहीं है। वहाँ हम अमर थे, अमर अविनाशी। यहाँ हम उस कर्म की सजा भोगने के लिए आए हैं। हम सतलोक से यहाँ पर जेल काटने आए हैं, जेल काट रहे हैं। ये काल हमें यहाँ मनुष्य जन्म देकर थोड़ा बहुत कुछ सुख दे देता है, हल्का फुल्का कार कोठी मकान राजा मंत्री एमएलए सरपंच, और हम लोग भूल जाते हैं भक्ति और भगवान को कि बस हम तो ऐसे ही मौज करेंगे। और शरीर छूटने के बाद फिर ये गधा बना देता है, कुत्ता बना देता है, ऐसे हमें धोखे में रखता है अपने भोजन के लिए। तीनों गुणों के प्रभाव के चलते, रजगुण सतगुण तमगुण के प्रभाव के चलते ये हमारी बुद्धि को ऑफ रखता है। और यदि कोई भक्ति करना चाहता है, कोई मोक्ष प्राप्ति चाहता है, तो फिर ये अपने नकली काल के दूत भेजकर, तरह तरह के संत भेजकर, आचार्य शंकराचार्य धर्माचार्य पोप पादरी मुल्ला मौलवी पंडित काजी, इनके माध्यम से हमारे से शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता है, जिस साधना को करने के चलते हम कभी भी जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, जब तक वो कबीर भगवान खुद सतलोक से चलकर तत्वदर्शी संत बनकर इस धरती पर आकर हमें ये कंप्लीट जानकारी नहीं देता है, तब तक भाइयों और बहनों हम इस काल के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। और हम यहीं पर जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है वैसे हम पिसते रहते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में। परमात्मा कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये जो जन्म और मृत्यु की जो चक्की चल रही है जिसमें हम पिस रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, यानी हमारे दुखों को देखकर परमात्मा भी दुखी होते हैं। और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इस चक्की के दो पाट कौन है? एक काल और एक ये दुर्गा, जो हम सबको पीस रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, लक 84 के चक्कर में। तो कहते हैं साबुत बचाना कोई, और जो कीले से लागा रहे ताका बाढ़ ना बाका होए। चक्की का जो हत्था होता है उसको किला कहते हैं। दाने डालते समय कुछ दाने जो कीला होता है उससे वो चिपक जाते हैं। एक वो खड्डा होता है हल्का सा, उसमें कुछ दाने जो है वो गिर जाते हैं, जो उन पाटों के बीच में आकर नहीं पिसते हैं। तो वो किला कौन है? सतगुरु तत्वदर्शी संत कबीर भगवान। जो उस तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएंगे, उनके बताए अनुसार नाम उपदेश लेकर भक्ति करेंगे, कहते हैं उन जीवों की फिर वो तत्वदर्शी संत काल और दुर्गा से रक्षा करेगा। फिर उन्हें लक 84 में नहीं जाने देगा, नहीं पिसने देगा, कोई कष्ट नहीं होने देगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ने देगा। उनको शत भक्ति देकर उनका मोक्ष करके शतलोक ले जाएगा। इसके अलावा भाइयों और बहनों, 21 ब्रह्मांड में हमें कोई भी सृष्टि रचना की जानकारी देने वाला नहीं है। कोई भी हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा के जाल से बाहर निकालने वाला नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आज बहुत ही जबरदस्त मौका है, बहुत ही जबरदस्त सुअवसर है। कबीर भगवान सतलोक से चलकर संत रामपाल जी के नाम से खुद धरती पर प्रकट हैं। सौभाग्य हिंदुस्तान में प्रकट हैं। आप और हम भाषा समझ सकते हैं, संकेतों को समझ सकते हैं, आसानी से भक्ति ग्रहण कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। ये मौका विदेश वालों को नहीं है जितना मौका आप और हमें हिंदुस्तान वालों को है। अब भी यदि हम ये मौका चूकेंगे तो हमसे बड़ा निर्भागी व्यक्ति फिर संसार में कोई और नहीं है। तो भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना अभी जारी है, और यदि आपको सृष्टि रचना का ज्ञान समझ में आ रहा है, काल बलि का षड्यंत्र समझ में आ रहा है, तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लीजिए। उपदेश के लिए आप सतलोक आश्रम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सतलोक आश्रम की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप जी संत रामपाल जी के सत्संग भी सुन सकते हैं, पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, उनके संपर्क सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं,
नाम दीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ हैं, नाम दीक्षा कैसे मिलेगी, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण भी करवा सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज की सृष्टि रचना में केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम परब्रह्म के विषय में, अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अक्षर पुरुष ने सतलोक में क्या गलती की, जिस कारण से परमात्मा ने काल की भांति उसे भी दंड देना पड़ा। तो कल के वीडियो में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जानकारी पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाली है। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हम नीचों का ज्ञान योग खोलें, हमें उनका तत्व ज्ञान समझ में आ सके और हम अपनी आत्मा का नाम उपदेश लेकर कल्याण करवा सकें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।